गणित मंजरी क्लास 9 मैथमेटिक्स, ठीक है प्यारे बच्चों, का चैप्टर 6 मेजरिंग स्पेस पैरामीटर एंड एरिया का एक्सरसाइज सेट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हम सोल्व करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, एक वीडियो में आपको एक क्वेश्चन सोल्व मिलेगा और पूरे क्वेश्चन चाहिए तो नीचे चैनल की प्लेलिस्ट है, कमेंट बॉक्स पर जाकर के पूरे सिक्वेंस से मिल जाएंगे। ठीक है ना भाई, हर एक सवाल करवाया जाएगा आपको। चलिए क्वेश्चन 4 बोल रहा है फाइंड द पैरामीटर ऑफ ए सेक्टर। सेक्टर की बात की जा रही है। सेक्टर, ये देखो यहाँ पर ना आपको सेक्टर वर्ड को यहाँ पर आप ना अंडरलाइन कर लो। सेक्टर का निकालना है हमको। सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड सेक्टर एंगल 75 डिग्री। देखो सर्कल की बात हो रही है। सबसे पहले यहाँ पर हम बनाएंगे एक डायग्राम। आपको बिल्कुल कॉपी में कैंपस की हेल्प से एक सर्कल बना लेना है। ये सर्कल का हो गया सेंटर। देखो इसकी एक रेडियस ये हो गई और ये भी इसकी रेडियस है। और रेडियस कितनी दी है? रेडियस दी है 14 सेंटीमीटर। रेडियस है 14 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस है ये हो गई 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और सेक्टर एंगल 75 डिग्री है। ये सेक्टर की बात हो रही है। सेक्टर का मतलब होता है, अगर क्वेश्चन बोलेगा, समझना आप, क्वेश्चन बोलेगा आर्च की लेंथ निकालो, तो आर्च की लेंथ सिर्फ यहां से लेकर के यहां तक की जो लेंथ कहलाएगी वो आर्च की लेंथ कहलाएगी। लेकिन जब बात सेक्टर की जाएगी, सेक्टर, तो सेक्टर में आपका यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ और यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ और यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ, ये पूरा जब शामिल होगा तो ये बनेगा आपका पूरा सेक्टर। तो हमें इस सेक्टर का पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर का मतलब होता है यहां से यहां तक और यहां तक की पूरी लेंथ, इसकी पूरी लंबाई को हम बोलेंगे सेक्टर का पैरामीटर। तो ये हो जाएगा आपके पूरे सेक्टर का पैरामीटर। पूरे सेक्टर का क्या हो जाएगा? ये पैरामीटर हो जाएगा। अब यहां पर सेक्टर का एंगल दिया है 75 डिग्री। इस सेक्टर का जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये दिया है 75 डिग्री। ये आपको दिया है 75 डिग्री। ठीक है, ये आपको दिया है। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहां डालेंगे हम सॉल्यूशन डाल के लिखेंगे यहां पर हम गिवन, GIVEN, गिवन मतलब हमको क्या क्या दिया है हम वो लिखेंगे। सबसे पहले रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल दी आपको 14 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे यहां पर हम रेडियस, RADIUS, रेडियस ऑफ अ सर्कल, CIRCLE, सर्कल की रेडियस R। ये जो सर्कल है, इस सर्कल की रेडियस, ये होती है रेडियस, इसको हम बोलेंगे रेडियस R। ये रेडियस R कितनी दी है आपको? 14 सेंटीमीटर दी है। तो रेडियस ऑफ ए सर्कल यहां लिख लेंगे हम 14 सेंटीमीटर। आपको पेपर में ऐसे ही लिखना है भाई। जब आप पेपर में लिखोगे ना तो आपको पूरा गिवन भी लिखना है। गिवन मतलब सवाल में क्या क्या दिया है, फाइंड क्या करना है, प्रॉपर लिखना है। शॉर्टकट में सोल्व नहीं करना है। जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा ना, जब एग्जामिनर देखेगा भाई कि इस बंदे ने यार एक एक चीज बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखा है बिल्कुल, तो आपको बिल्कुल 100 में से 100 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद सेक्टर का एंगल दिया 75 डिग्री। ये सेक्टर का एंगल कितना दिया? 75 डिग्री। तो यहां लिख लेंगे हम सेक्टर, SECTOR, सेक्टर एंगल, ANGLE। और सेक्टर को एंगल को हम करते हैं थीटा, ये होता है थीटा शो करेंगे। सेक्टर एंगल थीटा आपको कितना है? 75 डिग्री। तो यहां लिख लेंगे हम 75 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है? पैरामीटर ऑफ ए सेक्टर। तो यहां लिख लेंगे हम टू फाइंड, यहां लिख लेंगे हम टू फाइंड, TO, फाइंड, FIND, फाइंड मतलब पता लगाना है। क्या पता लगाना है? हमें फाइंड करना है पैरामीटर, PERIMETER, पैरामीटर ऑफ सेक्टर, ACCTOR, पैरामीटर ऑफ सेक्टर क्वेश्चन मार्क।
है ना, पैरामीटर ऑफ आपको यहाँ पर सेक्टर निकालना है। तो चलिए बहुत निकाल लेंगे हम, बहुत इजी है। तो यहाँ लिखेंगे हम पैरामीटर, PERIMETER, पैरामीटर ऑफ सेक्टर, ACCTOR, पैरामीटर ऑफ सेक्टर। अब यहाँ पर आप चित्र को ध्यान से देखोगे, ठीक है। जो बंदा ये चीज सीख गया वो गणित पर राज करेगा। मेरे दिल जानी मेरे माही मेरे ढोलना, कोई सुन लेगा जरा धीरे धीरे बोलना, हो हो देखो पैरामीटर ऑफ सेक्टर। तो सेक्टर का पैरामीटर कहां से कहां तक आएगा, यहां से इतना, इतना और इतना आएगा। तो ये रेडियस और ये रेडियस, सेक्टर के पैरामीटर में एक रेडियस ये है और एक रेडियस ये है, मतलब दो रेडियस है। तो यहां लिख देंगे 2 रेडियस, RADIUS। ये सेक्टर का ये जो पैरामीटर है इसमें 2 रेडियस है, एक रेडियस है एक रेडियस है, 2 रेडियस प्लस ये जो है इसको हम बोलेंगे आर्च, ये आर्च की लंबाई है। तो लेंथ ऑफ आर्च, LENGTH, लेंथ ऑफ, ये ऑफ चिपक गया है, धुर खसकाता हूं, लेंथ ऑफ आर्च, ARC, आर्च है ना। तो आप देखोगे ये सेक्टर का जो पैरामीटर है ये किससे मिलकर बना है, एक रेडियस से, एक रेडियस से, दो रेडियस प्लस ये आर्च की लेंथ, इसको हम प्लस कर देंगे तो पूरे सेक्टर का पैरामीटर निकल जाएगा, ठीक है। चलो अब वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर, इक्वल का हो गया इक्वल, 2 का हो गया 2, मल्टीप्लाई, रेडियस कितनी दी है तो देख सकते हो आप यहाँ पर, रेडियस दी आपको 14 सेंटीमीटर, रेडियस आर है आपकी 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम कितना, 14 प्लस का प्लस। अब लेंथ ऑफ आर्च, आर्च की लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, तो लेंथ ऑफ आर्च का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दिया था, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको पूरे क्रम से मिल जाएंगे सवाल, है ना। इक्वल का हो जाएगा आपका इक्वल 14 2 14 दूनी 28 प्लस का प्लस, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है 75 डिग्री, है ना। ये देखो थीटा की वैल्यू है 75 डिग्री। तो यहाँ रख देंगे हम क्या, थीटा की वैल्यू रख दी यहाँ पर हमने 75 डिग्री, अपॉन का हो गया अपॉन 360 का हो जाएगा आपका 360 मल्टीप्लाई 2 का हो गया 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू तो ये लिखिए आपके आर की वैल्यू है 14। तो आर की वैल्यू कितनी रख देंगे यहाँ पर हम, आर की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम कितनी 14, और इसको सोल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। इक्वल का इक्वल 28 का हो गया आपका 28 प्लस का प्लस। अब इसको हम काट देंगे, तो मैं आपको रफ में काट के दिखाऊंगा। देखो ये रफ, ये इधर का रफ है, इधर का आपको उतारना नहीं, मैं सिर्फ सोल्व करके दिखा रहा हूँ ना। देखो 75 अपॉन 360 है, 75 अपॉन 360 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 14 चलो इसको तुमको मैं थोड़ा काट के दिखाता हूँ, काटना सिखाता हूँ। गचा गच काट, गच गच, शॉट कम शॉट, 4 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया बचा 1, 1 पे 8 16, 2 8 16, 2 शून्यम 0, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 शून्यम 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 4 8 बचा 1, 2 पंचे 10। इसके बाद 3 एकम 3, 3 5 15, 3 दूनी 6 बचा 1, 3 5 15, 5 3 15, 25 25 11 5 6 55/3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 7 3 8 24,
18.3 आएगा, इसको काटने पर 18.3 आएगा। मैंने इतनी स्पीड में कर लिया, तुमको नहीं आया ना समझ में, चिंता मत करो बच्चों, तुमको हम आसानी से समझा देगा। तुम्हारा अमन सर बहुत दयालु है, अमन सर बहुत दयालु है, तुमको समझाएगा बच्चों। अब कैसे समझाएगा, देखो 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 मेरा बच्चा, मेरा बच्चा पीलश का पीलश, देखो 7 से काटो, 7 1 जा 7, 7 का टेबल ऐसा पढ़ो 14 से आगे न बढ़े, तो 7 2 जा 14। अब काटो, 2 1 जी 2, 2 को टेबल ऐसा पढ़ो 3 से आगे न बढ़े, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया बचा 1, 1 पे 6 16, 2 का टेबल ऐसा पढ़ो 16 से आगे न बढ़े, 2 8 जा 16, फिर 2 को 0 में डिवाइड करो, 2 शून्यम शून्य, फिर 2 से काटेंगे बच्चा, 2 1 जी 2, फिर 2 का टेबल ऐसे पढ़ो 18 से आगे न बढ़े, 2 9 जा 18, 2 0 2। अब इसके बाद फिर काटेंगे इसको, 2 1 जी 2, 2 1 जी 2 11 होगी, 2 से काटो, 2 4 जी 8, 9 में से 8 गया बचा 1, 1 पे 0 10, तो 2 5 जा 10 हो गया, हो गया। और काटो बच्चों, और काटो 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 काटो, कुछ 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 काट काट। अब ये देखो 4 5 होता है 9, 3 के टेबल में 9 भी आता है, 7 5 होता है 12, 3 के टेबल में आता है, फिर ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 4 में 3 गया बचा 1, 1 पे 5 15, 3 का टेबल ऐसे पढ़ो 15 से आगे ना बढ़े, तो 3 5 जा 15, 3 से काटो, 3 2 जा 6, 7 में से 6 गया बचा 1, 1 पे 5 15, तो 3 5 जा 15। तो काटने में क्या बचा, नीचे लिख लो, इक्वल का इक्वल, 28 का 28, पीलस का पीलस, ऊपर लिखा आपका 25 मल्टीप्लाई, यहाँ बचा आपका 11 बटा, और नीचे बचा आपका 15। इक्वल का इक्वल 28 का हो गया 28, प्लस का प्लस। अब और काटो, 3 5 से काटो, 5 तिया 15 और 5 25, तो 11 मल्टीप्लाई 5, 11 5 जा 55, अपोन का अपोन 3 का हो गया 3। इक्वल का हो गया इक्वल, 28 का हो गया 28, प्लस का प्लस। इसके बाद 55 को 3 से डिवाइड करेंगे, 55 को करेंगे हम 3 से डिवाइड, 3 1 जा 3, 5 में 3 गया 2, उतार ली 5, 3 3 8 24, ये बचा 1, भाग नहीं जा रहा, लग गया डेसिमल, यहाँ लग गया 0, 3 3 जा 9 बचा 1, 18.3 बचेगा, 18.3 डिवाइड करने पर आया आपका 18.3। इक्वल का इक्वल, अब 28 और 18.3 को प्लस कर दो, कैसे करोगे, 28 लिखा है, रफ में लिखना है, रफ में कर रहा हूँ ना, 28 प्लस प्लस 18.3, 18.3 करो प्लस, इन दोनों को कर दी प्लस, 3 का हो गया 3 पॉइंट का पॉइंट, 8 और 8 8 दूनी 16 का 6, हासिल का 1, 2 और 1 3 और 4, 46.3, 46.3, ये हो गया आपका आंसर। आगे आंसर ये सेंटीमीटर में है, तो ये भी जाएगा आपका सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर, तो ये क्या आ गया आपका 46.3 आ गया आपका पैरामीटर ऑफ सेक्टर, पैरामीटर ऑफ सेक्टर। यहाँ लिख लोगे आप पेरा, PERIMETER, पैरामीटर ऑफ SECTOR, पैरामीटर ऑफ सेक्टर हो गया 46.3। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन।